गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। जय स्वामी। मेरा नाम निशात पवार है। मैं जनवरी 2016 से समर्पण ध्यान से जुड़ा हूँ। समर्पण ध्यान से मुझे मेरी जो स्कूल की टीचर है योगिनी माटे जी, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और तब से मेरी जो यात्रा शुरू हुई है वह अविस्मरणीय है और उसने मेरी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। समर्पण ध्यान से जुड़ने से पहले काफ़ी विचार आते थे और बहुत ज़्यादा आते थे। कभी कभी खुद से बातें भी करता था, इतने ज़्यादा विचार आते थे। तो जब ध्यान से जुड़ा तो पहले दिन मुझे याद है कि स्क्रीन पे स्वामी जी का अनुष्ठान चल रहा था, पहला दिन था और सीडी लगाई थी अजमेर के शिविर की। और मुझे जब बोला गया था कि मेडिटेशन का सेशन है तो मेरी विचारधारा कुछ और थी कि वहाँ आके कुछ बैठेंगे और आँख बंद कर ध्यान करेंगे, ऐसी मेरी कुछ विचारधारा थी। पर जब मैं यहाँ पे आया तो स्वामी जी को देखा और स्वामी जी को सुन रहा था तो मुझे पहले लगा कि अरे ये मेडिटेशन ही है या कुछ और है। तो तभी कुछ संकल्पना नहीं थी कि ध्यान क्या होता है, कैसे होता है, ये शिविर क्या है। पर मुझे मेरे टीचर पे विश्वास था। उन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ आए हो तो तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है, तुम यहाँ 8 दिन बैठो, तुम्हें सिर्फ अभी यही करना है, तुम्हें यहाँ पे 8 दिन बैठना है। तो मैंने उनका सुना और मैं यहाँ आके 8 दिन बैठा। उस पहले शिविर में जब मुझे एक बैठने की जगह मिली, थोड़ी भीड़ थी, तो मुझे जब बैठने की जगह मिली तो मुझे नींद आ गई। तो आधे से ज़्यादा शिविर तो मेरी नींद में ही कट गई और जब मेरी आँख खुली तो पूरा पसीना पसीना हो गया था शरीर में। तो जब उस दिन का शिविर समाप्त हुआ तब मेरी टीचर से बात हुई। टीचर ने बोला कि आपकी जो अशुद्धियाँ है वो बाहर निकल रही है फ़िलहाल, तो आप यहाँ ही आओ, 8 दिन का जो शिविर है वो समाप्त करो और उसके बाद जो 45 दिन का अनुष्ठान है वो भी करना है। तो मैंने उनकी बात मानी और मैं सिर्फ यहाँ आया और कुछ अपेक्षा नहीं थी, सिर्फ आके बैठता था। और पहले दिन नींद आई, दूसरे दिन भी नींद आई, तीसरे दिन कम नींद आई, चौथे दिन और कम नींद आई। तो ये मेरा पहला शिविर जो था वो ऐसे ही माहौल में मैंने मेरा शिविर समाप्त किया 2016 जनवरी। उसके बाद 45 दिन का अनुष्ठान था। तभी भी टीचर ने मुझे यही कहा था कि तुम सिर्फ यहाँ पे आओ, बैठो और चुपचाप चले जाना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, कुछ इंटरेक्शन नहीं करना, सिर्फ आओ, ध्यान करो और निकलो। तो मैं वही फॉलो करता था। तो ध्यान के वक्त मेरी एक अनुभूति यही थी कि जो विचार बहुत ज़्यादा आते थे वो विचार कम नहीं हुए, पर थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। और कुछ दिनों बाद यहाँ हार्ट से ऐसा लग रहा था कि कुछ फूट गया और हल्का सा लगने लगा अंदर से। और वो मेरी पहली अनुभूति थी ध्यान के वक्त कि मुझे अंदर से कुछ हल्का महसूस होने लगा और तभी मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे अनुभूतियाँ मिल रही हैं। और फिर जैसे टीचर बताती थी कि एक अनुभूति से दूसरी अनुभूति, दूसरी अनुभूति से तीसरी अनुभूति, आप सिर्फ आँख बंद करो और चित्त तालु बाग पे रखो, बाकी सब स्वामी जी देख लेंगे। और मैं वही करता था। फिर वैसे मैं करने लग गया और मुझे अच्छा लगने लगा अंदर से। बाहरी अगर आप पूछोगे उस समय में भी काफ़ी बदलाव हुए मेरे प्रोफेशनल लाइफ में। जिस कंपनी में मैं वहाँ जॉब करता था वहाँ थोड़ी दिक्कत थी, सैलरी टाइम पे नहीं आती थी। 1 महीना डिले, 2 महीना डिले, 3 महीना डिले, उस समय 4 महीने डिले थी। बट स्वामी जी की कृपा से या परमात्मा की कृपा से कभी कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर जब अनुष्ठान चल रहा था तब मेरी जो ड्रीम कंपनी थी उस कंपनी से मुझे अचानक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। मैंने इंटरव्यू दिया और फिर करीब अनुष्ठान समाप्त होने से कुछ दिन पहले मुझे उस कंपनी से ऑफ़र आया था
वो मेरी शारीरिक स्तर पे पहली अनुभूति थी ध्यान से जुड़ने के बाद। नौकरी मिली, फिर नौकरी के कुछ महीने बाद मुझे मेरा खुद का घर लेने का अवसर मिला। फिर खुद का घर हुआ, फिर घर का अंदरूनी काम, फिर बहन की शादी और ऐसी सारी चीज़ें होती गई और मैं ध्यान नियमित रूप से करता था। और फिर मैंने 2018 में स्वामी जी से दीक्षा ली। वो एक अविस्मरणीय 4 दिन थे मेरे लिए। वहाँ ऐसे हुआ था कि कभी सोचा नहीं था कि मैं स्वामी जी को नज़दीक देखूँगा। वो कहानी भी अद्भुत है। कैसे हुआ था कि जब मैं वहाँ गया था तो मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ मिलने वाला है, तो वो भाव अंदर से आ रहा था। मैं कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ पे गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य हो रहा था। तो मैं वहाँ गुरु शक्ति धाम के निर्माण कार्य को देखने गया था। तो मुझे कुछ वहाँ दिखा जो मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए उस सिलसिले में। तो मैं वहाँ के कंस्ट्रक्शन के लोगों से पूछ रहा था कि ये यहाँ का काम कौन देख रहा है, मुझे बात करनी है। तो मेरा नाम निषाद है और वहाँ का जो काम देख रहे थे उनका नाम भी निषाद ही था। तो मैं गया वहाँ पे, उनसे मिला। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ कार्य दिया उस काम के सिलसिले में, जो कार्य गुरु पूर्णिमा के बाद करना था। तो मैं प्लानिंग का काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन में, तो उन्होंने मुझे प्लानिंग का काम दिया था कि कभी कैसे क्या बनाना है, उसका एक शेड्यूल बनाओ। तो उन्होंने कार्य दिया था, मुझे अच्छा लगा, तो मैं उससे जुड़ा। और फिर जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उस दिन गुरु दीक्षा ली, आरती ली। आरती का वो अभी भी याद आता है समय, जब गुरु जी की आरती हो रही थी और हज़ारों दिए चल रहे थे वहाँ पे। वो और अविस्मरणीय क्षण था मेरे लिए, तो कभी भूलूंगा नहीं। और जब वहाँ से निकलना हुआ गुरु पूर्णिमा से, तब मेरा हार्ट बहुत हैवी हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ तो कम्युनिकेट हो रहा है मुझसे, समबडी इज़ टेलिंग मी समथिंग, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कम्युनिकेशन है। तो जो मेरे यहाँ के सहकारी थे वाशी सेंटर के, उन्होंने बोला चलो चलो अभी ट्रेन है। तो ट्रेन की टिकट मैंने बोली थी मेरे दोस्त को बुक करने के लिए, तो उसने टिकट बुक करी थी, पर उसकी वेटिंग लिस्ट 2 थी, 2 वेटिंग लिस्ट, और वो ट्रेन भुज से ही छूटने वाली थी। 6 बजे कट ऑफ होने वाला था, 5 बज गए, 5:45 हो गए, रिजर्वेशन कम ही नहीं हो रहा, वेटिंग लिस्ट 2 ही है। फिर 6 बज गए और फिर चार्ट बन गया और मेरी वेटिंग लिस्ट वैसे के वैसे। तो फिर मैं टीसी को पूछ रहा था, भाग रहा था यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वही हैवी हार्ट लेके, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर बाद में किसी ने बोला कि एक काम करो, अभी आप यहाँ से बोर्ड नहीं कर सकते ट्रेन, आपको दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी अगले दिन की। तो मैंने जैसे टिकट निकाली अगले दिन की, वैसा मेरा ये जो था वो एकदम ज़ीरो हो गया, हल्का। और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, ये क्या चल क्या रहा है। तो बैठा ऑटो में, जैसे ऑटो में बैठा वैसे पूरे बॉडी पे अभी भी कांटे आ रहे हैं, एकदम हल्का महसूस हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो फिर वहाँ गया वापस, शाम का पूरा चैतन्य भरा वातावरण आश्रम का, फिर से ऐसा लग रहा था कि आश्रम नहीं बुलाया है मुझे। उस भाव से मुझे लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है। तो नेक्स्ट डे एक कोने में जहाँ गुरु शक्ति धाम था, वहाँ पे मेरी एक इसी सेंटर की दूसरी साधिका थी, तो उनके पास जाके बैठा। तो अचानक आवाज़ आई, शांत बैठो शांत बैठो शांत बैठो। तो मैं बोला कौन बात कर रहा? तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था, और जैसे सिक्योरिटी गार्ड पे था एक गाड़ी आई वहाँ पे, और जिस गाड़ी के ऊपर लिखा था समर्पण रथ। मतलब यहाँ से 10 फीट की दूरी पे मैं बैठा हूँ और 10 फीट की दूरी पे गाड़ी है। जैसे दरवाजा ओपन किया, स्वामी जी बाहर आए और मैं देखते ही रह गया स्वामी जी को। और मैं फिर मुझे स्वामी जी की एक बात याद आ गई, जब अगर आपके सामने गुरु है तो गुरु के शरीर की तरफ मत देखो, गुरु के चरण की तरफ देखो। तो मेरा ध्यान पूरा गुरु चरण की तरफ चल रहा है। स्वामी जी चल रहे हैं, उन्होंने सैंडल पहनी थी एक फर वाली, और मेरा ध्यान पूरा चित्त स्वामी जी के चरण के ऊपर ही। मैंने ऊपर उन्होंने पिंक कलर का पहना था, मुझे अभी भी याद है, और मेरे ध्यान पूरा चरण के ऊपर है। स्वामी जी चल रहे। वो अंदर गए और फिर 10 मिनट बाद बाहर आए, और फिर मैं देखा कि अरे थोड़े पैर उनके मोटे कैसे हो गए। तो ऊपर देखा तो वो गुरु माँ थी, तो गुरु माँ के भी चरण देख लिए। तो 10-15 मिनट में इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि फिर गुरु माँ आई, उन्होंने बाय बाय किया, और उस साइड से स्वामी जी आए बैठे और चले गए। और फिर मुझे ऐसा लगा कि इस घड़ी के लिए स्वामी जी ने मुझे वो संकेत दे रहे थे कि तुम मत जाओ, मुझे तुम्हें दर्शन देने हैं। तो उन्होंने ये सब पूरा लीला, उसे बोल सकते हैं लीला या कुछ भी बोल सकते हैं, वो रची। और फिर मुझे स्टेशन से वेटिंग लिस्ट 2 से वापस आश्रम लेके आए, इतने किलोमीटर्स दूर था मैं, फिर वापस खींच के लेके आए और फिर मुझे ये अनुभूति दी। तो ये अनुभूति मैं कभी नहीं भूलूंगा। और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट 2019 में मैं गुरु पूर्णिमा अजमेर गया। वहाँ पे तो मैं तो ठान के रखा था कि अपने आप को झोंक देना है पूरा। तो मैं पूरे हफ्ते भर की छुट्टी लेके गया था, 3 दिन पहले गया था। गुरु पूर्णिमा की सारी तैयारी वहाँ पे चल रही थी। तो क्योंकि मैं फिर से कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड का था, तो काफ़ी इच्छुक था कि मैं कुछ तो करूँ वहाँ पे। तो
वहाँ के जो लोग थे उनसे बातें कर करके ऐसे वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर थे, जो जिन्होंने आर्किटेक्ट जो थे वहाँ के, जिन्होंने पूरा प्लान बनाया था, जिन्हें पता था कहाँ पे क्या काम है, तो मेरे संपर्क स्वामी जी ने उनसे करवा दिया। फिर उन्होंने जो जो कार्य दिए वो बहुत बड़े अद्भुत थे। फॉर एग्जांपल एक दूसरे दिन एक कार्य दिया कि आपको सारे पंडालों में स्वामी जी की मूर्ति विराजमान करनी है। तो उससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है कि स्वामी जी की मूर्ति मुझे हर पंडाल में सजानी है। सो ऐसे ऐसे कार्य मुझे मिल रहे थे और कार्य कर रहा था तब अचानक मैं वहाँ पे एक किचन था और किचन के साइड में एक पंडाल था, वहाँ पे सब बैठे थे जहाँ पे सबको खाना परोसा जाता था। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। तो जब मैं वहाँ पे गया तो ऐसा लग रहा था कि कोई भीड़ है वहाँ पे, ऐसी भीड़ खड़ी है, पर यहाँ पे सारे साधक, मतलब भीड़ काफ़ी लंबी थी, 50 मीटर दूर थी, और कुछ साधक ऐसे शांत बैठे और ऐसे हाथ जोड़ के बैठे। मुझे समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। और फिर ये बादल हटने से सूरज कैसे दिखता है, वैसे कुछ साधक ऐसे हिल गए, एक कुछ साधक लेफ्ट में, कुछ साधक राइट में, और बीच में स्वामी जी मुझे देख रहे हो, मैं वैसे चल के आ रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक शॉक, ओह शिट, स्वामी जी मुझे देख रहे हैं। और फिर से उन्होंने मुझे देखा, मतलब वो सामने थे, उन्होंने पीछे पलटा, बाकी लोग ऐसे मतलब कुछ लोग लेफ्ट में, कुछ लोग राइट में, और मैं सामने। स्वामी जी ने मुझे देखा और फिर वापस स्वामी जी पीछे, फिर वो लोग वापस आगे लोकेशन पे अपने। तो आई वाज लाइक, फिर मुझे स्वामी जी का वो एक प्रवचन है जिन्होंने मुझे, गुरु की अगर एक दृष्टि तुम पे पड़ती है तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो मुझे फटक से क्लिक हो गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, फिर विष्णु का काम कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा था वो तभी। और मैं फिर वापस नज़दीक गया, वहाँ से उन पे थोड़ा नज़दीक गया। स्वामी जी ने ये कहा था कि उनसे दूर रहना है, तो हमेशा मैं उनसे 20 फीट या 30 फीट के अंतर पे ही खड़ा था। और तभी भी उन्होंने वैसे ही सैंडल पहनी थी। तो मेरी काफ़ी इच्छा थी कि कम से मैं गुरु चरण देखूँ। तो मैं वहाँ पे जाने के बाद भी गुरु चरण के ऊपर ही मेरा चित्त था। और जब स्वामी जी बोलते कि अगर आपको गुरु को चुनना है, अगर आपको समझना है कि गुरु है कि नहीं, तो अगर गुरु सानिध्य में जाओगे आपका चित्त शांत रहेगा। वो चित्त की शांतता मैंने उस वहाँ पे मैंने महसूस की थी, उस पंडाल में, उस किचन के सानिध्य में मैंने उस चित्त को, शांतता को महसूस किया। जो शांतता मुझे शिरडी के साईं बाबा के गर्भगृह जिसे बोलते, जहाँ साईं बाबा की समाधि, अगर हम गर्भगृह के अंदर जाने के बाद जो शांतता हमारे चित्त को मिलती है, वही शांतता मुझे स्वामी जी के सानिध्य में मिली थी। सो वो अनुभूति मैं कभी नहीं भूलूंगा स्वामी जी की। और फिर जीवन चलता गया और उसके बाद कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि स्वामी जी मेरे से दूर है। वो स्वामी जी वो बोलते हैं ना, बाहर से टक 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 जैसे मटका है, तो वो महेश का काम भी कर रहे थे कि बाहर से ठोक भी रहे थे और अंदर से हाथ भी लगा रहे थे। वो वाला काम मेरे प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा था। और उस वक्त की गुरु पूर्णिमा में स्वामी जी ने मुझे ये अनुभूतियाँ दी थी। मतलब प्रोफेशनल लाइफ में इतनी कठिनाइयाँ और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इतना सानिध्य, तो ये बड़ा अमेजिंग कॉम्बिनेशन था 2019 का मेरा। और फिर 2021 में फिर मैं मेरी मंगेतर से मिला जनवरी में, और फिर स्वामी जी ने 2021 में अभी आचार्य बनाया मुझे। तो अभी कुछ दिनों पहले मेरी मंगनी हुई। तो अनुभूतियों के ऊपर अनुभूतियाँ हैं। सर्वश्रेष्ठ अनुभूति मेरी गुरु पूर्णिमा के ध्यान के वक्त थी 2020 में। जो गुरु पूर्णिमा में स्वामी जी ने ध्यान करवाया था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, फिर भी है। ऐसी अनुभूति हुई थी मुझे कुछ समय के लिए कि मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं हूँ पर फिर भी हूँ। मैं कभी नहीं भूलूंगा। और उस अनुभूति को मद्देनज़र रखते ही मैं प्रेरणा लेके ही मैं ध्यान आज भी करता हूँ। और जब भी चित्त स्वामी जी पे जाता है, हृदय हल्का होता है। जय हो स्वामी।